हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि डीयू के एडमिशन के रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर करने की सोच रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, करने की सोच रहे हो, क्योंकि अभी भी वो सारे बच्चों को मौका मिलेगा जिन्हें फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया है, साथ ही साथ सेकंड राउंड में भी रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर वो बच्चे भूल गए हैं कि भाई, या फिर किसी कारण से एक्चुअली भूल गए थे कि उन्हें एडमिशन भी लेना था, या फिर वो कट ऑफ देखा और फिर रिग्रेट किया कि यार मैं तो इस कट ऑफ में फॉल कर रहा था, बट मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा नहीं, मैं उतना अपना काफ़ी ज़्यादा एनालाइज नहीं किया। तो वो सारे बच्चों को अभी मौका मिलने वाला है, क्योंकि डीयू की अगर बात की जाए तो अभी भी एक ऑप्शन बची हुई है। दैट ऑप्शन इज योर मिड एंट्री विंडो। ये विंडो कब खुलेगी, क्या है ये मिड एंट्री विंडो, ये सारी चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बट उससे पहले बात कर लेते हैं हमारे डीयू की फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड की। फर्स्ट राउंड का एलोकेशन अगर देख लिया जाए तो वो हमारा 17 जून 2025 को शुरू हो गया था। वो सारी की सारी प्रोसेस यानी डिक्लेरेशन आपका आ गया था और फर्स्ट CS AS PG एलोकेशन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट 17 को। फिर उसके बाद कैंडिडेट को जो सीट्स दी गई थी उसकी एक्सेप्टेंस वो 17 से 20 जून तक उन्होंने कर लिया था। फिर आगे अगर देखा जाए जो भी अप्रूवल वगैरह था यानी फर्स्ट राउंड की जो भी चीज़ें थी वो 22 जून तक कंप्लीट कर दी गई थी। सीट लॉक, एडमिशन फीस, सब कुछ हो गया था। यही अगर सेकेंड राउंड की बात कर ली जाए तो सेकेंड राउंड एलोकेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो कब शुरू हुई थी, वो 24 जून को शुरू हुई थी सेकेंड राउंड की पूरी प्रोसेस, और अभी ये कंटिन्यू होके 29 जून तक की शेड्यूल है। यानी अगर आप बात कर ले कि 2 जून को आपका आ गया था, जो भी कैंडिडेट का डैशबोर्ड पे जो भी चीज़ें आनी थी आ गई थी। फिर उसके बाद क्या एक्सेप्टेंस उन्होंने रिलेटेड टू द सीट क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको 24 से 27 जून तक की हो गई। यानी कि अगर कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया है और उन्हें एक्सेप्ट किया है, उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है सीटें, ये इतने तक में हो गया था। जिन्हें भी एडमिशन लेना था उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया होगा, जो भी कॉलेज उन्हें मिला होगा, यानी अपनी सीट को उन्होंने रिजर्व कर लिया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए वेरिफिकेशन की प्रोसेस तो वो 24 से लेके 28 तक की वेरिफिकेशन की प्रोसेस थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका था, मार्कशीट, फिर आपका साथ ही साथ थिंग्स रिलेटेड टू योर डिग्रीज, CVT PG के एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वगैरह, और ये खत्म हुई आपकी 29 को, राइट। अब बात करते हैं हमारा दैट इज मिड एंट्री विंडो। मिड एंट्री विंडो में बेसिकली वो सारे बच्चे फॉल करेंगे जिन्हें फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट कर दिया गया और सेकंड राउंड में भी रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर अगर मान के चले कि बच्चे जो है उन्होंने किया नहीं, रजिस्टर नहीं किया, या फिर किसी कारण से उन्हें लगा कि शायद मैं इस कैटेगरी में मैं फॉल नहीं कर पाऊंगा, बट कट ऑफ देखा तो रियलाइज हुआ कि अरे कट ऑफ तो इतना गया है, मेरा मार्क्स कट ऑफ के अंडर फॉल कर रहा था। तो वो सारे बच्चे जो है वो मिड एंट्री में आ सकते हैं। मिड एंट्री की विंडो जो है वो 2 जुलाई को खुलेगी 5 बजे शाम तक, और ये फिर 4 जुलाई फ्राइडे तक की 5 बजने में 1 मिनट जब बाकी रहेगा तो ये बंद कर दी जाएगी। यानी 2 दिन का आपके पास मौका दिया गया है कि 2 दिन के अंदर जो है वो आप मिड एंट्री कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है वो आपका थर्ड राउंड का एलोकेशन होगा। यानी कि जो भी बच्चे, अच्छा थर्ड राउंड का क्या है कि चाहे ये थर्ड राउंड हो या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हो, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ये सारा थोड़ा परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम हो जाता है। ये सारे में भी आपका थर्ड राउंड का प्रोसेस जो है वो कब शुरू होगा, 8 जुलाई, फिर इसके आगे जो है वो 10 जुलाई तक, 8 से लेके 10 जुलाई तक की आपको मौका दी जाएगी कि आपने सीट एक्सेप्ट कर लेना है। फिर वेरिफिकेशन आपका 11 जुलाई तक हो जाएगा, और फिर फाइनली ऑनलाइन पेमेंट आप लॉक कर दोगे अपने एडमिशन को 12 जुलाई तक। यानी ये सारी प्रोसेस जो है वो 12 जुलाई तक की है, और मिड एंट्री आपका 2 जुलाई तक का होगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो हमारे साथ इस चैनल पे बने रहना, और आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि क्या आप मिड एंट्री के लिए रेडी हो, आप तैयार हो कि नहीं हो, क्या आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो, या फिर अगर जो भी कॉलेज आपको मिला है आप हमें बिल्कुल बताना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे।